चलो, जय हिंद जय हिंद जय। ये सारी क्लासेस का प्लेलिस्ट बना देने बोलना जरा, जितना भी प्रैक्टिस जा रहा है सब इस प्लेलिस्ट में खाली प्रैक्टिस की ही क्लास जाए और कोई नहीं। चलिए, जय हिंद जय भारत। चले तो रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको भाई। आज भी रामनवमी है, कल भी रामनवमी है। जय श्री राम। राम प्रभु राम की कृपा से सब काम हो रहा है। चलिए, तो एक भाई आजकल इसका बड़ा मतलब चल रहा है आजकल, या तो इसके लोग पक्ष में है या विपक्ष में है। ठीक, तो मेरे पक्ष में रहिए, या मतलब इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, लेकिन है। तो चलिए, इसी नाम से आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का न्यू बैच 15 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्टार्ट किया जा रहा है। थोड़ा सा देखिए, समय से आगे चलना पड़ेगा, थोड़ा सा समय से, क्योंकि हलचल बहुत तेज है नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी को। ये आपको भी बेहतर पता है कि आनी है, चाहे 10 दिन में आ जाए 15 दिन में आ जाए, लेकिन आएगा ये जरूर है। ठीक है, आएगा ये जरूर है। एलटी फॉर्म्स में कुछ है अड़चन, अभी अभी 2-4-5 दिन लगेगा आपका। तभी लोग अब ये तो नहीं कह रहे हैं कि डेट बढ़ेगी, लेकिन कह रहे हैं फॉर्म आने में 2-4 दिन समय लग सकता है। ठीक, कुछ चीजें हैं, हिंदी वाला है, मैथ्स वाला है, एसएसटी वाला, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये थोड़ा सा अटका हुआ मामला है। अब एग्जैक्ट डेट हम कैसे बता दे भाई, पता ही लगा सकते हैं। नहीं निकला है भाई, नहीं निकला है। अब निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये मैं कैसे एग्जैक्ट बता दूं, लेकिन नहीं निकला है अभी। तो धुरंधर बैच के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। धुरंधर बैच मतलब आपको धुरंधर बनाना है। मैं सान्याल वाला रोल करूंगा, मैं सान्याल वाला रोल करूंगा। धुरंधर तो आपको ही बनना पड़ेगा ना भाई। मेहनत ऑन स्पॉट तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। कैलकुलेटर है, ये है, फलाना है, दिमागा है, काट पीट देना है एकदम एग्जाम को, चाहे कैसा भी क्वेश्चन होगा। कैसा भी क्वेश्चन हो आपका, एकदम काट पीट देना है। तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। क्या? ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 96 28 95 92 37 पे। और ऑफलाइन के लिए संपर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन के लिए 79 91 95 92 37 पे। ठीक, ऑनलाइन के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तब स्टार्ट करें। खैर, डिफ्रेंसिएशन ये टेस्ट है, सबके लिए है, चाहे केवीएस देना है, ईवीएस देना है, टीजीटी देना है, पीजीटी देना है, बीपीएससी देना, हर जगह ये चीज आपको काम देगा ही देगा। तो चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, देन कह रहा एफ डैश एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू। यदि एफ ऑफ एक्स हमारा मॉड ऑफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स यदि एक्स 0 के बराबर ना हो तो किसके बराबर होगा? -1 के बराबर, 0 के बराबर, 1 के बराबर, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स के बराबर। जल्दी से एक बार बताइए, पहला नंबर क्या होगा? आसान सा एकदम है, एकदम आसान नहीं, पहले का डी। वेरी गुड, बिल्कुल। y बराबर मॉड ऑफ एक्स, यानी x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x जब x लेस देन 0, तो dy बाई dx करेंगे तो ये 1 आएगा। जब x ग्रेटर देन 0 और -1 जब x लेस देन 0, तो ये f डैश x आ जाएगा। अब यहाँ f डैश 0 प्लस करेंगे, एफ डैश 0 प्लस करेंगे तब तो 1 आएगा, एफ डैश 0 माइनस करेंगे तो ये -1 आएगा। तो नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। तो यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 भी कह रहा, x बराबर 0 से हमें मतलब नहीं है, 0 के अलावा बात करिए। तो 0 से कम पे 1 और 0 से कम पे -1, तो इसी में आएगा ना 1 जब x 0 से ज्यादा, क्योंकि मॉड ऑफ x बराबर x से x 0 ज्यादा होने पर यही क्या आएगा? -1 जब x लेस देन 0, यही चीज आया है। तो हम f डैश x को एक साथ क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ x अपॉन x लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं? यदि x 0 के बराबर ना हो तब,
ऐसे अगर एफ डैश एक्स पूछेगा तो ये नहीं होगा, लेकिन यहां दे दिया एक्स जब नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जीरो पे मॉड ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है हमारा। हाँ जी एकदम सही है, संजीव मौर्य जी, अनुज जी, धर्मेंद्र गौतम, ठाकुर अनिरुद्ध सिंह, रणवीर सिंह, राकेश जी, एकदम सही, वेरी गुड। दूसरे पे इफ x बराबर 2 cos t माइनस कॉस ऑफ 2t, y बराबर 2 sin t माइनस साइन 2t, देन d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर एट t इज इक्वल टू पाई बाई टू, एट t इज इक्वल टू पाई बाई टू हमारा। यदि x का मान 2 cos t माइनस कॉस 2t दिया है, y का मान 2 sin t माइनस साइन 2t दिया है हमारा, तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पाई बाई टू पे कितना होगा, -5/2, -3/2, 3/2, 5/2। जल्दी से एक बार बताइए दूसरे का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देते सर, इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा भी था एलटी में, लेकिन वो अलग बात है कि प्रिंटिंग एरर था, क्वेश्चन ही गलत था, वो क्वेश्चन ही गलत था। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले क्या dx बाई dt निकालेंगे, तो dx बाई dt -2 साइन t और प्लस साइन 2t हो जाएगा, +2 साइन 2t, साइन 2t, और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकाल दें, टी है ना, ये टी है, तब ये क्या आ जाएगा, -2 cos t प्लस 4 साइन 2t, 4 साइन 2t। अब उसी तरह से डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 cos t -2 cos 2t हमारा, और डी स्क्वायर वाई बाई डी टी है, डी टी स्क्वायर निकालेंगे तो -2 साइन t और +4 साइन 2t आ जाएगा, +4, सही है ना, कुछ गलत तो नहीं कर दिए यार, cos t का माइनस साइन t, cos t का माइनस, अच्छा ये वाला cos t हो जाएगा ना, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा कितना, 4 cos 2t, ठीक है ना, -2 साइन, इसको भी सही कर दे यार, 2 साइन t और प्लस, ठीक, cos t का माइनस साइन t, cos 2t का -2 साइन 2t, तो प्लस हो गया, फिर से एक बार डिफ्रेंसिएशन कर दिया तो ये हो गया। उसी तरह से साइन t का cos t, साइन 2t का 2 cos 2t माइनस ही, फिर से एक बार कर दिया तो cos t का माइनस साइन t, और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं ठीक, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो अगर क्या पढ़ते हैं फार्मूला कि y बराबर अगर f ऑफ t हो और x बराबर g ऑफ t हो हमारा, तो dy बाई dt क्या पढ़ते हैं, dy बाई dx जो होता है, dy बाई dx वो क्या होता है कि f डैश अपॉन g डैश, मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dx बाई dt, यानी कि लिख सकते हैं f डैश बाई g डैश लिखा जा सकता है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब करते हैं तब ये क्या होता है, f डबल डैश g डैश माइनस f डैश g डबल डैश अपॉन g डैश का क्यूब। ये फार्मूला, मतलब ये अब समझाने के लिए हमने लिखा है, ये चीज डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव करते समय, सब्जेक्टिव में तो ना करेंगे, ऑब्जेक्टिव करते समय ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक बार यही क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया, x, मतलब कि ये क्या हो गया, x बराबर क्या माने थे, बदलना पड़ा, x हमारा ये y f ऑफ t है, तो ये हमारा क्या हो गया f डैश, और ये क्या हो गया f डबल डैश, ये क्या हो गया g डैश, और ये क्या हो गया g डबल डैश। अब इसी में क्या, इसमें t बराबर पाई बाई 2 रख देना, इसमें t बराबर पाई बाई 2, ठीक, तो आंसर क्या आएगा, वही -3/2, सही किया है आपने।
-3/2 ही। क्यूब होता है, क्यूब क्यूब, स्क्वायर कहाँ लिखे हैं, क्यूब लिखे हैं, क्यूब ही लिखा होगा मेरे भाई, क्यूब लिखा है, क्यूब है, क्यूब होता है क्यूब, स्क्वायर नहीं। यहां पे मतलब समझ गलती आप समझ लिए, हमें क्या है dy बाई dx जो मिला है वो क्या मिला है, f डैश t अपॉन g डैश t मिला है। तो अब d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर करेंगे तो ये dy dx dy बाई dx होगा हमारा। तो अब ये dy dt और dy बाई dt यहाँ ये t का फंक्शन होगा ना हमारा, तो dy बाई dx और dt बाई क्या हो जाता है, dx हो जाता है, dt बाई dx हो जाता है। क्योंकि ये हमारा t का फंक्शन है तो चेन रूल में इसको t के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका जब करोगे तो ये अब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये f डबल डैश और इंटू जी डैश किया, माइनस फिर किया कितना f डैश और g डबल डैश किया, f डैश g डबल डैश किया अपॉन g डैश का स्क्वायर किया, और साथ में ये भी तो बचा हुआ है तो ये 1 बाई जी डैश ये भी तो आएगा dt बाई dx, क्योंकि x हमने क्या माना था, g वाले को माना था। तो dx बाई dt जब करेंगे तो g डैश आएगा ना, यहाँ dt बाई dx है तो g डैश स्क्वायर ये वाला और g डैश ये वाला, तो क्या हो जाएगा हमारा g डैश क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा g डैश क्यूब होगा। ये dy बाई dt, यहाँ तो dy बाई dx ही होगा तो dt से ऊपर भी गुणा किया और नीचे भी गुणा किया हमने ये है फार्मूला। क्लियर हुआ? तो क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं होता है, क्यूब होता है ये क्या होगा, क्यूब होगा। तो आंसर कितना, -3/2 सही है। ऊपर -12 आएगा, ऊपर 12 आएगा, नीचे -8 आएगा, ऊपर -12 आएगा और नीचे 8 आएगा, तो -3/2 हमारा। चले आगे, या कोई डाउट है जल्दी से एक बार बताइए। सही है, दूसरे का बी, हाँ ठीक सही है, सी नहीं बी वाला, क्योंकि डायरेक्ट अगर करते थोड़ा सा हमें परेशानी होती। तीसरे का आ जाए, तीसरा कह रहा f ऑफ x बराबर x tan x, f इज इनवर्स ऑफ g एंड g डैश x इज इक्वल टू, g डैश x किसके बराबर है, तो कह रहा 1/1 प्लस g ऑफ x माइनस x का होल स्क्वायर, 1/1 माइनस स्क्वायर ऑफ g ऑफ x माइनस x, 1/2 प्लस g ऑफ x माइनस x का स्क्वायर और 1/2 माइनस स्क्वायर ऑफ g ऑफ x माइनस x। f और g एक दूसरे का f इज इनवर्स ऑफ g, ठीक है, मतलब f g का है तो g भी f का इनवर्स होगा, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। तो g डैश x इसमें से किसके बराबर है ये पूछ रहा है, g डैश x इसमें से किसके बराबर है ये पूछा जा रहा है। तीसरे का b, तीसरे का c, तो हमें g डैश x निकालना। तो फंक्शन में एक प्रॉपर्टीज क्या पढ़ते हैं कि यदि f और g एक दूसरे का इनवर्स हो, इफ f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक। तो पढ़ते क्या है हम कि फॉग x, f ऑफ g ऑफ x भी x के बराबर होता है और g ऑफ f ऑफ x भी x के बराबर होता है। तो अगर f डैश x पूछेगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे और g डैश x पूछेगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहां से क्या f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x बराबर कितना 1 हमारा, तो g ऑफ डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, f डैश g ऑफ x इंटू g डैश x बराबर कितना 1, x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, तो g डैश x कितना हो गया 1/f डैश g ऑफ x, f डैश g ऑफ x हो गया हमारा। अब यहाँ f ऑफ x क्या दिया था, f ऑफ x दो दिया था x प्लस 10x दिया था,
तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो एफ डैश जी ऑफ एक्स करेंगे तो एफ डैश जी ऑफ एक्स कितना आएगा हमारा, 1 प्लस सेक स्क्वायर जी ऑफ एक्स आ जाएगा, सेक स्क्वायर जी ऑफ एक्स। इसी को यहां रख दें, इसी को यहां रख दिया जाए तो 1 अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर जी ऑफ एक्स। लेकिन इस फॉर्म में है कोई आंसर नहीं, जी ऑफ एक्स माइनस एक्स के फॉर्म में, ऐसा कोई आंसर है ही नहीं हमारा, मतलब इसमें कुछ और कलाकारी करनी पड़ेगी। तो इसको अगर हम क्या 1 अपॉन 2 के फॉर्म में दिया तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 2 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 2 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है ये हमारा। अब कुछ 2 वाले में सी और डी है तो इसमें कुछ कलाकारी करें, इसमें कुछ कलाकारी करें। तो यहां कलाकारी तो क्या है हमारा, तो एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ ऑफ एक्स है, तो एक्स बराबर क्या लिखा जा सकता है, एफ इनवर्स वाई लिखा जा सकता है, एफ इनवर्स वाई लिखा जा सकता है हमारा। ठीक, तो वाई बराबर कितना, एफ इनवर्स वाई प्लस 10 एफ इनवर्स वाई लिख सकते हैं, यानी वाई बराबर जी ऑफ एक्स प्लस 10 जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, 10 सॉरी जी ऑफ वाई लिखा जा सकता है, जी ऑफ वाई, यहां भी क्या जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस 10 जी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो 10 जी ऑफ एक्स की जगह x माइनस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, 2 प्लस एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है, x माइनस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। थोड़ा बदमाशी कर दिया यार। तो जी ऑफ एक्स तो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। अब यहां क्या आया है, यहां जो आया था हमारा वो क्या आया था, x माइनस जी ऑफ एक्स है, जब स्क्वायर ही है तो चाहे x माइनस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखें चाहे जी ऑफ एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है हमारा। क्लियर है, एक बार देख लीजिए, सामने सॉल्यूशन है, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो जल्दी से एक बार बता दीजिए जल्दी से एक बार बता दें, जल्दी से एक बार बताइए, तो कोई समस्या हो तो, मतलब इतना करना नहीं है, थोड़ा सा सोच के भी कि हाँ समझाना, तो हम तो एक एक स्टेप लिखे हैं समझाने के लिए, तो हमें एक एक स्टेप लिखना पड़ा है। क्लियर है या कोई डाउट है, जल्दी से सब सही बताएं। नितेश जी, सरोज जी, ठाकुर अनिरुद्ध सिंह, संजीव मौर्य, महेंद्र कुमार, ओहो। चलें अगले सवाल की ओर बढ़ें। जल्दी से एक बार लाइक कर दो यार, लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में अभी मेन चैनल में दिक्कत हुई है तो सबका भी फायदा है अभी 5-7 दिन से सब वही चल रहा है। इफ वाई स्क्वायर, डी के अलीगढ़ जी, तो इसमें क्या दिक्कत है मेरे भाई, y क्या है, f ऑफ x है, तो x f इनवर्स y, तो जहां जहां x से f इनवर्स y रखोगे तो f इनवर्स y बराबर f इनवर्स y और प्लस 10 f इनवर्स y किए हैं, तो f इनवर्स y तो y ही हो जाएगा ना, तो वही y बराबर हमने f इनवर्स y प्लस 10 f इनवर्स y किया है। और f इनवर्स, f का इनवर्स दिया क्या था, g था, f का इनवर्स दिया क्या था, g था, तो यही f इनवर्स y की जगह हमने क्या g ऑफ y लिख दिया, यहां भी f इनवर्स y की जगह g ऑफ y। तो अगर y बराबर ये है तो हम y की जगह x लिख सकते हैं ना भाई, इधर y की जगह x लिखे तो इधर भी जहां जहां y है उसकी जगह x लिख दिया था हमने। अब समझ में आया डी के अलीगढ़ साहब। अब तो f का इनवर्स तो g दिया है ना, तो f इनवर्स y को तो g ऑफ y लिख ही सकते हैं, लेकिन हमें आंसर x के फॉर्म में चाहिए, तो दोनों साइड हमने y की जगह क्या x रख दिया, y की जगह क्या रख दिया था, x रख दिया था।
अब यहाँ 10 स्क्वायर जी ऑफ एक्स था, तो 10 जी ऑफ एक्स को x माइनस जी ऑफ एक्स रख सकते हैं, तो 10 स्क्वायर एक्स को वही x माइनस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख दिया था हमने। अब तो उम्मीद है अलीगढ़ साहब समझ में आ गया होगा। वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कह रहा एक कांस्टेंट है, एक फंक्शन, ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, ए फंक्शन ऑफ वाई ओनली, और ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई दोनों का फंक्शन है। अशोक यादव जी ए बता रहे हैं, डी के अलीगढ़ अच्छा क्लियर कर रहे हैं, प्रवीण शर्मा जी भी ए बता रहे हैं, ओम एनएस जी भी ए बता रहे हैं। चलो देख, ये तो मान लो कि पहला ही है, तो 2y dy बाई dx बराबर कितना 2ax प्लस b। फिर से डिफ्रेंशिएट करें, हमें डी स्क्वायर वाई चाहिए, तो 2y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और प्लस फिर कितना, प्लस हमारा फिर कितना 2 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और बराबर कितना 2a। तो 2 2 और 2 तो खत्म हो गया हमारे पास, बचा क्या वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ए माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हमारा ये, यहां से हम डी वाई बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखा जा सकता है 2ax प्लस बी अपॉन 2y लिख सकते हैं, 2ax प्लस बी अपॉन 2y लिखा जा सकता है। तो इसी को रख दें, तो वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना था हमारा ए माइनस 2ax प्लस बी अपॉन कितना 2y, अपॉन कितना 2y का होल स्क्वायर, और फिर अपॉन कितना बस ना, अपॉन अच्छा बस इतना ही। तो इसको करेंगे कितना वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 4ay स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, 4a y की जगह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और माइनस कितना अपॉन 4y स्क्वायर ना, अपॉन 4y स्क्वायर, और 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx और प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर हमारा। तो यहां से ये कितना बचेगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a क्यूब ना, यानी कांस्टेंट अपॉन वाई क्यूब बचेगा ना, कांस्टेंट अपॉन वाई क्यूब बचेगा। मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा हम लिख सकते हैं क्या, वाई का फंक्शन लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है, वाई का फंक्शन हमारा, तो एक कांस्टेंट नहीं होगा हमारा। ठीक, अब इसको y का फंक्शन भी लिख दें, x का भी फंक्शन लिख दें, कुछ हो लिख सकते हैं यार। इसमें हमको लगता है सवाल देते समय कुछ गलती हुआ है क्या। तो अब यहाँ y को तो हम x का ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, दोनों लिख सकते हैं हम। हमें लगता है सवाल देते समय कुछ गलती हुई है, सवाल देते समय कुछ गलती। अब लिखने का तो हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं ना भाई। तो कांस्टेंट अपॉन y को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पर पावर 3/2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो y का फंक्शन कहें तो भी ठीक है, x का फंक्शन कहें तो भी ठीक है, क्योंकि y बराबर y स्क्वायर बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो y को हम रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो लिख सकते थे ना। तो इसको क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पर पावर 3/2 भी तो लिख सकते हैं। तो दोनों होगा, इसका आंसर ये भी होगा, ए फंक्शन ऑफ x ए फंक्शन ऑफ y। दोनों का नहीं होगा, या तो x का फंक्शन होगा या तो y का होगा। ठीक, या d, अच्छा d में दिया हुआ है, d में दिया है, नहीं d में दिया x एंड y, x और y नहीं, x एंड y दिया, तो d वाला तो ना लगा सकते हैं।
एक्स एंड वाई दिया है, एक्स और वाई कहता तो हो जाता, एक्स और वाई कहता तो हो जाता, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या तो वाई के फॉर्म में आ जाएगा या तो एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, या तो, अब जो सवाल है वही ना, क्या था नहीं था वो अलग बात है। हाँ, अगर यहां ये देता वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर देता, तब यहां एक ये कांस्टेंट आ जाता, तब क्या आ जाता, ये कांस्टेंट आ जाता। तो लेकिन यहाँ वाई क्यूब छपा नहीं है हमारा मेरे भाई, तो अगर यहाँ वाई क्यूब रहता तब आंसर ए लगा सकते थे, तब आंसर ए लगा सकते थे हमारा। अब क्वेश्चन में है नहीं ना भाई, जहां होगा होगा, अब यहां तो नहीं है भाई, यहां तो नहीं है। अब जो यहाँ लिखा है फिलहाल तो ऑप्शन मिल भी रहा था, यहाँ ए और बी दोनों लगाना पड़ेगा, या तो ओनली एक्स के फॉर्म में होगा या तो ओनली वाई के फॉर्म में होगा, एक्स और वाई दोनों के फॉर्म में तो नहीं होगा, एक्स और वाई दोनों के फॉर्म में तो नहीं होगा, तो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, या तो यहाँ एक्स और वाई कहता तो वो भी हो जाता हमारा, और अगर सवाल में वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहता तब इसका आंसर ए होता, तब इसका आंसर ए होता हमारा। क्लियर है? फिर वहां तो एग्जाम में जैसा पूछेगा उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा आपको जैसा पूछेगा वैसा करना पड़ेगा। अगर वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूछता तब आंसर ए लगाते, तब आंसर ए लगाते हम। क्लियर है? समझे सब लोग या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताओ भाई। क्लियर है? फिलहाल इसमें आंसर बी और सी दोनों लगाएंगे, बी भी होगा और सी भी होगा। फिलहाल जो क्वेश्चन है खाली हम इसी की बात करेंगे, तो इसका आंसर बी भी होगा और सी भी होगा, बी और सी दोनों होगा। एक्स बराबर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, वाई बराबर सेक टेन थीटा माइनस कॉस टेन थीटा, तो पूछ रहा एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इन इज इक्वल टू के इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4, देन के इक्वल टू, तो के का मान क्या होगा, 1/100, 1/10 और सॉरी 1, 10 और 100। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। देखें 5वां नंबर कौन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। अरे ऐसा वहां नहीं पूछेगा बाबू, काहे परेशान हो, अगर गलती से का तो पूछ भी लेता है तो दोनों में से कोई आंसर लगाता वो सही माना जाता है। अगर मान लीजिए मोर देन सिंगल करेक्ट देना है और किसी का 2 आंसर है हमारा, ठीक, तो दोनों में से कोई भी लगाया जाता है तो वो सही माना जाता है, वो सही माना जाता है। चलिए इसका जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालें, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा हमारा, तो ये कितना आ जाएगा 10 सेक पर पावर 9 थीटा और सेक थीटा 10 थीटा और प्लस 10 कॉस पर पावर 9 थीटा इंटू साइन थीटा, ये बटे में कितना सेक थीटा 10 थीटा और प्लस कितना हमारा साइन थीटा आएगा, साइन थीटा। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा हो गया 10, इसको 10 थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा यहाँ भी, साइन थीटा यहाँ भी, यहाँ भी, तो क्या आ जाएगा 10 कॉमन, सेक पर पावर 10 थीटा और प्लस कॉस पर पावर 10 थीटा आ जाएगा। अब बटे में कितना सेक थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा ऊपर भी था साइन थीटा नीचे भी था, तो वो दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर कर दें, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 सेक थीटा सेक 10 थीटा प्लस कॉस 10 थीटा का स्क्वायर और बटे कितना सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हमारा।
अब हमें आंसर क्या दिया है, माइनस के फॉर्म में। यहां क्या है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को, a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 100, और इधर से कितना सेक टेन थीटा माइनस कॉस टेन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 4, क्योंकि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा तो 1 आ जाएगा, सेक और इंटू कॉस तो 1 हो जाता है। और नीचे भी कितना सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 4। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा क्या है y है, और ये हमारा क्या है x है, ये क्या है x है। तो यहां से क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 100 वाई स्क्वायर प्लस 4। ये y था, ये x था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इधर आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 100 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4। तो यही तो k है, तो k का मान यहाँ कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। k का मान कितना 100, k की वैल्यू यहाँ कितनी 100 हो जाएगी। क्लियर है, जल्दी से एक बार बताइए फिर। अच्छा ये स्क्वायर, हाँ ठीक तो लिखे, कहीं छूट गया क्या, स्क्वायर को लिख रहा। अरे मेरे भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये स्क्वायर, ठीक स्क्वायर ही किया, गलती से लिखा गया था, दिमाग सही है। स्क्वायर है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, स्क्वायर नहीं है डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, हाँ गलती से लिखा दिया भाई, उधर स्क्वायर ही किया, इधर गलती से सेकंड डेरिवेटिव लिख दिए थे। राइट साइड स्क्वायर ही किया हुआ है, राइट साइड आपका होल स्क्वायर ही किया। अरे वो गलती से लिख दिए थे भाई, हुजूर माए बाप, गलती हो गई, भूल हो गई मेरे भाई, जल्दीबाजी में लिख दिया उसको, किया स्क्वायर ही है, किया स्क्वायर ही है दाहिने तरफ, बाईं तरफ गलती से हमने सेकंड डेरिवेटिव वाला लिख दिया था, बाईं तरफ हमने गलती से सेकंड डेरिवेटिव वाला लिख दिया था, सुधार दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। जल्दी से बताइए, क्लियर। चलिए छठे नंबर पे आते हैं। इफ x पर पावर y बराबर e पर पावर x माइनस वाई, तो dy बाई dx किसके बराबर है, तो dy बाई dx किसके बराबर है, जल्दी से बताएं। छठा नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताया जाए, आसान सा, ये डिफरेंशिएशन आसान माना जाता है, थोड़ा लेंदी कभी कभी हो जाता है, थोड़ा लेंदी कभी कभी हो जाता है। जल्दी से देखें छठा नंबर कौन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कौन तेजी से बताते हैं, जल्दी से एक बार बता दीजिए। सी नंबर। तो देखो ऐसे भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल को हमेशा क्या लॉग लेके करते हैं, तो दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा y log x आ जाएगा, और इधर x माइनस वाई आ जाएगा, ठीक, पावर नीचे चला आएगा, log e का मान 1, डिफ्रेंशिएट कर दें तो y 1 बाई x और log x कांस्टेंट y का dy बाई dx बराबर 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको इधर लेकर के चले जाए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा हमारा, 1 प्लस लॉग एक्स, और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा, 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो यहां से भी कुछ कर सकते हैं ना, क्योंकि इस फॉर्म में आंसर दिया नहीं है, खाली लॉग के फॉर्म में दिया, यानी सिंप्लीफाई करना होगा, तो y को इधर लेके चले जाए, तो y 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू x हमारा, तो y बाई x इज इक्वल टू हम 1 बाई 1 प्लस लॉग x लिख सकते हैं, यहां से ये हमारा माइनस, अब ये y बाई x को क्या लिख लिए 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग x,
यही ना। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 1 कट जाएगा, log x बचेगा। तो dy बाई डी एक्स हमारा कितना, log x इंटू 1 प्लस log x पर पावर -2, क्योंकि ये भी तो इधर नीचे जाएगा, तो नीचे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर चला जा करके वो -2 चला, log है ये, आई नहीं है, ये सब क्या है, log है। तो छठे का ऑप्शन नंबर सी, छठे का। हाँ जी, ओमेनस जी सही हैं, सोनी जी सही हैं, मस्त जी सही हैं, रितु कुमारी जी से। आज सब बड़ा सही सही कर रहे हो यार, आज सब बड़ा सही सही कर रहे हैं सब, वेरी गुड, मुगम्बो खुश हुआ। बस थोड़ा सा लाइक करने में पीछे हो जाते हैं, लाइक और लाइव में अंतर चला जाता है, बाकी तो सब बढ़िया है, बाकी तो सब बढ़िया है। चलें अगले सवाल की ओर। बस लाइक करने के लिए भी बोलना पड़ता है, कायदे से तो तुरंत कर देना चाहिए। इफ y बराबर 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पर पावर 4 से लेके 1 प्लस एक्स पर पावर 2 है, तो dy बाई डी एक्स एक्स बराबर 0 पे पूछ रहा है। तो dy बाई डी एक्स एक्स बराबर 0 पे पूछ रहा है, कितना होगा। जल्दी से एक बार सातवां बताइए, क्वेश्चन नंबर सातवां देखें कौन बताते हैं। y बराबर 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस, अब इस तरह से ये गुणा तो कर नहीं सकते हैं, तो इसको ये बताइए y बराबर 1 प्लस एक्स 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेके 1 प्लस एक्स पर पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स। मतलब हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स से गुणा भी कर दिया और भाग भी दे दिया, तो दोनों कर रहे हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, मतलब इन दोनों को करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 1 माइनस एक्स पर पावर 4 आ जाएगा, यानी कि y बराबर लास्ट में 1 माइनस एक्स पर पावर 4n बटे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स। अब तो डिफ्रेंशिएट करना आसान हो गया ना, तो dy बाई डी एक्स जब करेंगे तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन -4n एक्स पर पावर 4n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स, माइनस में फिर कितना 1 माइनस एक्स पर पावर 4n, 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 और नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमारा। ठीक, अब कहां पे पूछ रहा है, x बराबर 0 पे कर रहा है। ठीक, कहां पे पूछ रहा है, x बराबर 0 पे, तो अगर x 0 रख देंगे तो ये तो पूरा ही 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, माइनस माइनस ऊपर +1 आ जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, मतलब फाइनल आंसर भी कितना, 1। फाइनल आंसर भी कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा हमारा। क्लियर, कोई डाउट किसी को, सातवां समझ गए या कोई डाउट है किसी को तो जल्दी से एक बार बताएं, सातवां नंबर में कोई डाउट हो किसी को तो बताएं। महेंद्र कुमार जी 7 का सी, हाँ जी एकदम सही है, सातवें का सी नंबर। आठवें नंबर पे आते हैं, यदि x पर पावर y इंटू वाई पर पावर x बराबर 16 है तो dy बाई डी एक्स का मान 2 पे कितना होगा। तो dy बाई डी एक्स का मान, सर अगर फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला तो बहुत इनफाइनाइट फंक्शन है, कितना का मतलब x पर पावर 2n तक है, अरे हर बार पावर दुगना ही तो हो गया है। 1 प्लस एक्स वाले का इस्तेमाल किए तो क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले का किए तो एक्स पर पावर 4 है, तो लास्ट में एक्स पर पावर 2n का स्क्वायर करेंगे तो एक्स पर पावर 4n ही तो आएगा। लास्ट में एक्स पर पावर 2n वाले का इस्तेमाल करते तो एक्स पर पावर 4n नहीं आता, हर बार तो वही a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला लगता चला जा रहा है, हर बार a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला लगता चला जा रहा। चलिए आठवां जल्दी से बताया जाए, आठवें का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से एक बार आठवें का बताइए।
तो यहाँ फिर वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, तो पहले दोनों साइड लॉग ले लें। तो log x पर पावर y, y पर पावर x, log 16 हमारा। अब log m इंटू n, log ये लग जाएगा, क्या आ जाएगा, y log x प्लस x log y बराबर कितना, 0। सॉरी, log 16, अभी डिफ्रेंसिएशन कहाँ किए हैं यार, डिफ्रेंसिएशन तो हमने किया नहीं है, तो log 16 ना, log 16 क्या हो जाएगा, log 16। अब डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, y इंटू 1/x और log x dy बाई dx हमारा, प्लस कितना फिर log y और प्लस कितना x अपॉन y dy बाई dx बराबर कितना, 0। बराबर कितना, 0 हमारा। तो यहां से क्या हो गया, dy बाई dx लेंगे तो log x प्लस x बाई y, कहाँ बच गया, x बाई y बचेगा, ये ना, x बाई y, y बाई x, अच्छा ठीक है। और इधर कितना बचेगा, माइनस y बाई x प्लस लॉग y हमारा। तो क्या होगा, y log x, अब यहाँ क्या है, x भी 2 दिया है, y भी 2 दिया है, x भी 2 दिया है, y भी 2 दिया हुआ है, तो dy बाई dx जब करेंगे तो log 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस log 2, तो ये तो कांस्टेंट है, कट ही जाएगा, तो dy बाई dx का वैल्यू कितना, -1। हाँ जी सही है, 8वें का ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कहां पे पूछ रहा था, 2 पे पूछ रहा था, तो x की जगह भी 2 रख देना है और y की जगह भी 2 रख देना है, तो dy बाई dx का वैल्यू कितना, -1 आ जाएगा। एकदम सही। संजीव मौर्य जी, जय सिंह जी, प्रियंका पाठक, रितु कुमारी, पूजा सिसोदिया, रवि कुमार, अमरजीत वर्मा, सौरभ राजपूत, सुनीता, ठीक ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, अनिल सिंह, वेरी गुड। आज तो एकदम सब हिला दिए, आज एकदम सही सही एकदम उड़ा दे रहे हैं क्वेश्चन को। इफ बहुत पुराना सवाल है, बहुत बार पूछा हुआ, वाई स्क्वायर बराबर पी ऑफ एक्स, जहां पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, 3 या 3 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 डिग्री का है हमारा, तो 2d बाई डी एक्स वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो नौमा का भी आंसर याद होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, देखो तुरंत आ गया आंसर, वाह, 9 का सी, 9 का सी, 9 का है, 9 का सी, हाँ तो आंसर, अरे वाह एकदम याद है, हाँ सी ही आता है। कैसे आता है एक बार फिर से देख लें। तो पहला वाई स्क्वायर बराबर पी ऑफ एक्स दिया है, ये पहला। दूसरा दो बार एक 2y dy बाई डी एक्स बराबर कितना, पी डैश एक्स, ये हो गया दूसरा। फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो 2y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस 2 dy बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर p डबल डैश एक्स हमारा, p डबल डैश एक्स। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2y क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर p डबल डैश एक्स माइनस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक, क्या किया, क्योंकि हमें y क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हमें क्या, y स्क्वायर से तीनों को गुणा कर दिया। अच्छा इधर नहीं छूट हुआ है, इधर वाला गुणा करना छूट गया है क्या जी, इधर भी y स्क्वायर से गुणा हो गया। ठीक, तो इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2y क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पी डैश एक्स और माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले वाले से 2y क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको p ऑफ एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स लिख सकते हैं,
क्योंकि वाई स्क्वायर की जगह पी एक्स दिया हुआ है। दूसरे वाले से वाई डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम पी डैश एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं, पी डैश एक्स अपॉन 2। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पी डैश एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा, पी डैश एक्स का स्क्वायर बटे कितना 4, क्योंकि वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो पी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। हो गया काम खत्म हमारा। फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी वाई डी एक्स 2y क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा पी डैश एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स प्लस कितना पी एफ एक्स पी ट्रिपल डैश एक्स, पी ट्रिपल हमने क्या किया, पी डबल डैश एक्स को कांस्टेंट लिया, पी ऑफ एक्स का पी डैश एक्स, फिर पी ऑफ एक्स को कांस्टेंट लिया, पी डबल डैश एक्स का पी ट्रिपल डैश एक्स माइनस 1/2, इसका करेंगे तो 2 पी डैश एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स हमारा, तो 2 और 2 कट गया, पी डैश एक्स पी डबल डैश एक्स माइनस में पी डैश एक्स पी डबल डैश एक्स प्लस में, तो इसकी कहानी हो गई खत्म। ठीक, अब कांस्टेंट है तो 2 अंदर लिखें चाहे बाहर लिखें कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, तो वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर पी ऑफ एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स। हो गया एक बार रिवीजन। रिवीजन ये तो बहुत बार कराया हुआ है, प्रैक्टिस में कराया, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है हमारा। कहाँ से आया कैसे आया समझ गए, आंसर तो सबको याद ही था, आंसर तो सबको याद ही था एकदम चापम चाप इसको किए ही। चलिए जल्दी से एक बार बताइए, बाकी सब समझ गए, कोई नए पुराने बच्चे सभी को पता है, नए बच्चे को कोई दिक्कत है वो बता दीजिए, नए बच्चे को कोई समस्या है तो बता दीजिए, तो फिर आगे चलें। जल्दी से एक बार प्लीज बताएं, जल्दी से एक बार बताइए तो फिर आगे चलें। क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर। एफ ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन एक्स और फाई एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स है, तो फाई डैश एक्स किसके बराबर है, तो फाई डैश एक्स किसके बराबर है ये बताना। एफ ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन एक्स है और फाई एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो फाई डैश एक्स किसके बराबर है, जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार बताएं, देखें कौन तेजी से बताते हैं इसका आंसर, कौन इसका आंसर तेजी से बताते हैं। 10वां नंबर साइन, अरे 0 आएगा ना प्रभु, यहां भी साइन, क्या है, यहां भी साइन एक्स है यहां भी साइन एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स तो पाई बाई 2 हो गया ना मेरे भाई, तो फाई एक्स चाहे जय बार, जब कांस्टेंट फंक्शन है तो चाहे जय बार लगाओ, ये पाई बाई 2 ही आना है, तो फाई डैश एक्स क्या आना है, कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 ना, बस खाली बुक्का बनाया, एकदम झंडू बाम टाइप का सवाल है, झंडू बाम महाझंडू, झंडू बाम ने इसको महाझंडू बाम टाइप का सवाल कहेंगे, महाझंडू बाम भी नहीं, महाझंडू बाम टाइप का सवाल बस खाली एफ 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 10-20 बार लगा दिया है, हम ना जाने इसका कुछ नहीं है एफ ऑफ एक्स दिया है कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जानते हैं पाई बाई 2 होता है। अब कांस्टेंट फंक्शन का कंपोजिशन का कोई मतलब है नहीं, कांस्टेंट का कंपोजिशन कांस्टेंट होना है, जो है वही रह जाएगा। 11 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस 1/t और x पर पावर 4 प्लस वाई पर पावर 4 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, तो पूछ रहा है एक्स क्यूब वाई डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर, तो एक्स क्यूब वाई डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये भी PYQ का सवाल है, ये भी कई बार पूछा हुआ सवाल है, ये भी कई बार पूछा हुआ सवाल है आपका,
जल्दी से बताइए 11वें का क्वेश्चन नंबर 11। एक ऐसे करेंगे तब तो बड़ा लेंथी आ जाएगा। इसको x पर पावर 4 y पर पावर 4, इसको हम t माइनस 1/t का होल स्क्वायर और प्लस 2t इंटू 1/t लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं। तो x पर पावर 4 y पर पावर 4 बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो x पर पावर 4 y पर पावर 4, x पर पावर 4 y पर पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 हमारा। तो ये सब की कहानी तो ऐसे खत्म हो जाएगा हमारा। क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बराबर -1/x²। तो 2y dy बाई dx और 2/x³, 2 से 2 भी खत्म। तो y(x³ dy बाई dx बराबर कितना, 1 हमारा। तो आंसर इसका भी कितना, 11 का ऑप्शन नंबर सी। मतलब एक्स वाई के फॉर्म में बदल लें तो आसानी होगा हमारा, क्योंकि डायरेक्ट टी के फॉर्म में करेंगे तब तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। डायरेक्ट टी के फॉर्म में करेंगे तब तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। सबको एक्स वाई के फॉर्म में बदल लें तो आसान हो जाएगा, तब आसान हो जाएगा, तुरंत लगने वाला सवाल। जल्दी से बताएं, क्लियर है? कोई डाउट किसी को हो तो जल्दी से भाई लोग एक बार बता दीजिए, शेयर जरूर करिए। शेयर सब्सक्राइब जरूर किए रहें, बेनिफिट में आप रहेंगे। लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, यूट्यूब को भी लगेगा मास्टर कुछ पढ़ाता है, इसे फर्जिफिकेशन ना करता है। ठीक, तो बाकी तो ऑनलाइन का यार ये है ही भाई। चलिए 12 नंबर, y पर पावर 1/n बराबर x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पूछ रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 किसके बराबर है, एक्स y1 किसके बराबर है, n स्क्वायर y, n y स्क्वायर, n स्क्वायर y स्क्वायर, नन ऑफ दिस। 12 नंबर जल्दी से बताया जाए, क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से बताया जाए। 12 देखें कौन बताते हैं, 12 का सी, 12 का ए, 12 का ए। तो क्या हो जाएगा, y बराबर x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर n आ जाएगा। तो अब dy बाई dx जब निकालेंगे तो ये n x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर n माइनस 1, x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो 2 से 2 की कहानी तो खत्म हो जाएगी। क्या मिलेगा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर फिर n हमारा। ठीक, n माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फिर से मिल जाएगा। तो ये वाला पावर 1, तो दोनों पावर मिलकर के फिर पावर n हो गया हमारा। तो ये y ही तो है, ये वाला फिर क्या है, y ही है। तो क्या मिल गया, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, ny। फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें क्योंकि y2 लिखा है। तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर डी वाई बाई डी एक्स को कांस्टेंट लेंगे 2x अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ny, 2 और 2 फिर खत्म, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और बराबर n रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई हमारा, इंटू सॉरी डी वाई बाई डी एक्स तो इधर किया ही नहीं यार मेरे भाई, n डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ भी ये क्या, n और y वाला क्या था, डी वाई बाई डी एक्स हमारा। तो क्या आ जाएगा,
अब इस वाले से रूट अंडर 1 + x² dy/dx को हम यहां से फिर क्या लिख सकते हैं, y ही लिख सकते हैं। ठीक है, कितना ny, तो 1 + x² y2 xy1 और n इंटू ny, यानी कि कितना n² y, यानी कि क्या n² y हमारा। सर राइट में, हाँ छूट गया था, लिख दिए भाई, छूट गया था, लिख दिया फिर मस्त जी, मस्त जी, फिर लिख दिया मैंने इसको। क्लियर है? कोई डाउट किसी को, जल्दी से बताइए। इस तरह का सवाल बहुत पूछता है, इस तरह से प्रूविंग वाले सवाल अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में। प्रूफ करने लिख देगा, ऑब्जेक्टिव में इसी तरह का दे देगा कि आधा स्टेटमेंट दे दिया, उसके बराबर क्या होगा ये लिखिए, उसके बराबर क्या होगा ये लिखिए हमारा। हाँ टाइम हो गया, टाइम अप हो गया। हाँ। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। f(x) बराबर cot इनवर्स x पर पावर x माइनस x पर पावर -x/2 है, तो f'1 कितना होगा, तो f'1 कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा, तो f'1 कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा। इसका आंसर उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट में देंगे। ठीक, अभी क्लासेस कल भी आपकी इसी पे चलेगी, इसी डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करेंगे, और सैटरडे को 6 बजे से, जैसा कि जानते हैं सैटरडे को 6 बजे से चलता है, तो शनिवार की रात तो BM भारद्वाज के साथ पिछले 5-7 साल से आप हैं। ठीक, मतलब ईश्वर ना करें आप हो 5-7 साल से, लेकिन वो प्रभु की माया है, 5 साल तो इसीलिए हो गया, क्यों? क्योंकि भाई 2022 का फॉर्म अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो TGT बहुत लोग भाई चलो बाकी जगह निकले, लेकिन कुछ तो TGT PGT में लगे ही हुए हैं, कुछ तो TGT PGT में लगे हुए हैं। तो जब से वो बैच बना है 2022 का फॉर्म वाला, ठीक, तब से वो लगे हैं। तो जान रहे हैं शनिवार की रात BM भारद्वाज के साथ बिताना होता है, तो वो कितना 6 बजे से वो वाला जो लगेगा, वो कितना लगेगा 6 बजे से लगेगा। वो मेरी गलती की वजह से नहीं आप 5 साल से रुके हैं, वो बाबा की महिमा है। वो क्या है, बाबा की महिमा है। हर चीज तो हो गया, हर चीज तो हो गया। अरे ये सबके लिए चल रहा है महेंद्र कुमार जी, क्या ये GIC के सिलेबस में नहीं है? ये क्या GIC के सिलेबस? हाँ अब की हो जाएगा बाबू, अब की हो जाएगा। हम चाहते, देखो हर टीचर चाहता है अगर ये कंपटीशन वाला है तो अपने बच्चों को भगाना, जाओ सेलेक्ट होकर के चले जाओ सेलेक्ट होकर के, जितना जल्दी जा सकते हो सेलेक्ट होकर के चले जाओ, जितना जल्दी हो सकता है सेलेक्ट होकर के चले जाओ। हाँ ये नए बैच वाले आपके जो परिचित भाई बहन है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर सही पढ़ाते हैं, सर का करना चाहिए, ठीक है, अगर सलाह देना चाहें, बहुत बच्चे नए बैच के लिए खोज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये धुरंधर बैच, अगर उनको धुरंधर बनना है अभी से धुरंधर बनना पड़ेगा। देखते हैं कि स्पाई बनता है तो कहां से कहां तक जाता है, कितना दिन पेशेंस के साथ लगा रहता है, जाकर के तुरंत एकदम मर्रम पीटी नहीं करने लगता है। पहले क्या होता है, माहौल बनाता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब फिर तो वही धुरंधर बनना है। तो धुरंधर बैच में आप ले सकते हैं, आपके परिचित, आप तो ना मतलब आपकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपके परिचित अगर कोई हैं अभी नए सिरे से बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि न्यू TGT मतलब फिर फॉर्म निकलने के बाद LT वाला ना हाल हो, और ईश्वर करे TGT वाला भी हाल ना हो कि 4 साल हो जाए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि LT जैसा 4 महीने में हो जाए। तो आपको वो हमारे आपके हाथ में है नहीं, लेकिन आपको अपनी तैयारी तो रखनी ही होगी भाई। ठीक, तो उनके लिए आप चाहें तो ये कब 15 अप्रैल से शुरू होने वाला है। नाम सही है ना बैच का? बैच का नाम सही है कि नहीं है ये पहले बताइए। बैच का नाम सही रखा गया है, एकदम धुरंधर स्टाइल में होगा, पहले आराम से। अरे कोई बता ही नहीं रहा यार, मतलब इतना सोच के मैंने नाम रखा। ओल्ड वाले क्या करेंगे जी, ओल्ड वाले तो सब पढ़े लिए हैं, ओल्ड वाले ओल्ड वाले को पढ़ा दिए का, इतना पढ़ चुके हैं। मस्त जी, ठीक सही है ना नाम, थैंक यू। चलिए जय हिंद जय भारत, कल फिर हम लोग मिलते हैं।
तो धुरंधर बनना है तो धुरंधर बैच ज्वाइन करिए। चलिए, जरूरत है तो। लोकेश, क्लास ऑन करो। इतिहास क्लास है।